हेलो फ्रेंड, इंडियन आर्मी इस बात की योजना बना रही है कि वे 57,000 करोड़ रुपए में 1770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल FRCV को अपनी सेना में शामिल करे। इसके लिए उन्हें रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने का प्लानिंग की है। इसे आधुनिक और घातक टैंकों के शामिल होने के बाद T-72 टैंकों को हटा दिया जाएगा। FRCV आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, सिचुएशन अवेयरनेस, मैन्ड और अनमैन्ड टीमिंग की व्यवस्था होगी। भारत के पास इस समय 2400 T-72 टैंक है। इसके अलावा रूस में बने 1657 T-90 भीष्म टैंक में से 1200 सेना में शामिल कर चुकी है। इस साल सेना अर्जुन Mk-1A टैंक की शामिल करने जा रहा है। इस कुल मिलाकर 118 टैंकों शामिल होंगे। इस टैंकों में 14 मेजर और 57 माइनर अपग्रेड किए गए हैं, जिसके बाद इसकी फायर पावर, मैनेजेबिलिटी, ड्यूरेंस और प्रोटेक्शन क्षमताएं बढ़ जाएगी। इससे पहले 124 अर्जुन टैंक एक दशक में पहले शामिल किए गए थे। 17,500 करोड़ रुपए में 354 स्वदेशी लाइट टैंक यानी जोरावर सेना में शामिल किए जाएंगे। इन टैंकों को ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जाएगा, जैसे चीन और पाकिस्तान से सटी हिमालय वाली सीमाएं में। इन टैंकों का वजन 25 टन से कम होगा, यानी इन्हें आसानी से हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर से लद्दाख जैसी जगहों पर पहुंचाया जा सकता है। इन लाइट टैंकों में 59 को DRDO बनाएगा, बाकी 295 को सरकार द्वारा तय की गई कंपनी मेक वन कैटेगरी में बनाई जाएगी। DRDO के जब शुरुआती ट्रायल्स पूरा कर लेगा तो इसके बाद कुछ अपग्रेड किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने T-72 टैंकों को फ्लीट को ऑपरेट करने के लिए 1000 हॉर्स पावर वाले इंजनों को मंजूरी दे दी है। अभी तक इन टैंकों के इंजन की ताकत 780 हॉर्स पावर थी। 23,000 करोड़ रुपए में प्रोजेक्ट के तहत 200 इंजन इम्पोर्ट होंगे, जबकि बाकी के 800 इंजन भारत में ही बनाए जाएंगे। FRCV को 3 स्टेज में सेना में शामिल किया जाएगा। पहले फेज में 590 टैंक शामिल होंगे। हर फेज में नई टेक्नोलॉजी इसमें जुड़ती चली जाएगी, ताकि टैंकों को ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहे और घातक ज़्यादा हो सके, सटीक हमला करे, सैनिकों को अपने अंदर सुरक्षित रखे। FRCV ऐसे टैंक होते हैं जिन पर हवाई हमलों का कम असर होता है। ज़्यादा सुरक्षित संचार व्यवस्था से लैस हो, कई तरह के गोले दागे जा सकते हैं, कई तरह के मिसाइलें से हमला कर सके, एंटी ड्रोन सेफ गार्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में दक्ष हो, क्योंकि पुराने टैंकों की हालत अभी भी रूस यूक्रेन में युद्ध में देखने को मिली है। रूस यूक्रेन के युद्ध में दो तरफ के टैंकों पर ड्रोन से हमले हुए। छोटे छोटे आत्मघाती ड्रोन से उन्हें खत्म कर दे रहे थे। इसलिए पूरी दुनिया में FRCV की डिमांड बढ़ गई है।